इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टोर प्रोसीजर और एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके MVC4 में CRUD एप्लीकेशन बनाना, ताकि हम वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड क्रिएट कर सकें, रीड कर सकें, अपडेट कर सकें और डिलीट कर सकें। सबसे पहले हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो खोलते हैं। यहाँ पे एक डेटाबेस बनाते हैं, न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम देते हैं कॉलेज और ओके करते हैं। और ये आपका कॉलेज डेटाबेस यहाँ बन गया। इसमें सबसे पहले अभी कुछ टेबल नहीं है, एक टेबल क्रिएट करते हैं, न्यू टेबल, और सबसे पहला इसमें आईडी देते हैं, इंटिस का देते हैं, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर देते हैं। इसमें आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसमें हम यस कर देते हैं, इंक्रीमेंट बाय 1। यहाँ पे नेम दे देते हैं और वैर कैर इसको कर देते हैं, और यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, इसको भी वैर कैर कर देते हैं। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, 20। टेबल का नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट्स, ओके करते हैं। और ये मेरा टेबल बन गया। इसमें मेरा टोटल 3 कॉलम है। ये आईडी है, जो आइडेंटिटी है, ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी 2 ही वैल्यू हमको इंसर्ट करना है, नेम और एड्रेस। तो मेरा टेबल पार्ट हो गया। अभी हम विजुअल स्टूडियो खोलते हैं और इसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए और इसमें लैंग्वेज C# और वेब में जाइए, MVC4 इसमें वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करके ओके कीजिए, और इस विंडो में इंटरनेट एप्लीकेशन सेलेक्ट करके ओके कीजिए। जब आप इंटरनेट एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, आपको अकाउंट्स वगैरह, टेम्पलेट, jQuery और टोटल एंटिटी फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ NuGet से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मेरा प्रोजेक्ट बन गया जिसमें इंटरनेट एप्लीकेशन टेम्पलेट हम सेलेक्ट किए थे। अभी हम लोग मॉडल इसका ऐड करेंगे। ध्यान रहे, मॉडल हम लोग 2 तरह का ऐड करेंगे। एक ऐसा मॉडल यूज़ करेंगे जिसमें केवल टेबल रहेगा, एक और मॉडल यूज़ बनाएंगे जिसमें हम लोग का टेबल भी रहेगा और उसका स्टोर प्रोसीजर भी रहेगा उसमें। ठीक है, सबसे पहला हम लोग एक मॉडल ऐड करते हैं। इस पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड पे जाइए और यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क का मॉडल ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल पे क्लिक कीजिए। मॉडल का नाम दे दीजिए मॉडल 1, इसको रहने दीजिए डिफ़ॉल्ट नेम, ओके कीजिए। इस विंडो में मेरे पास तो डेटाबेस ऑलरेडी हम लोग अभी बनाया है, इसलिए जनरेट फ्रॉम डेटाबेस क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन एक नया बनाएंगे। इसके लिए न्यू कनेक्शन पे क्लिक कीजिए और अपना सर्वर नेम यहाँ सेलेक्ट कीजिए, ITON-PC। यहाँ पे डेटाबेस जो हम लोग कॉलेज बनाए हैं वो इस लिस्ट में आपका अवेलेबल रहेगा, कॉलेज। कनेक्शन को टेस्ट करके चेक कर लीजिए और फिर इसको ओके कीजिए। ये आपका एक एंटिटी कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस का बनेगा यहाँ पे। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ इस तरह का नाम रहेगा, कॉलेज एंटिटीज़। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कीजिए। और अभी तो हम लोग स्टोर प्रोसीजर नहीं बनाया है, इसलिए नॉर्मल यहाँ पे एक टेबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, स्टोर प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल स्टूडेंट टेबल को यहाँ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। और ये मेरा पहला मॉडल बन गया जिसमें केवल टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल का यूज़ किए हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप मॉडल ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन इंपोर्ट्स, इसमें कुछ नहीं है, यानी ये केवल टेबल है और इसमें स्टोर प्रोसीजर का यूज़ नहीं हो रहा है। अभी हम लोग एक और मॉडल बनाएंगे, स्टूडेंट सेम मॉडल बनाएंगे और इसमें स्टोर प्रोसीजर का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे पहले मॉडल बनाने से पहले हमको स्टोर प्रोसीजर सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए, रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे आपका कनेक्शन स्ट्रिंग जो अभी बनाए थे हम लोग वो यहाँ पे आ गया रहेगा। इस टेबल में आप जा करके इसको एक्सपेंड कर लीजिए। स्टोर प्रोसीजर में जाके राइट क्लिक करके ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर पे दबाइए। इसको यहाँ हम पिन कर देते हैं और यहाँ पे हमको पैरामीटर कुछ देना पड़ेगा, यानी सबसे पहले हम स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे इंसर्ट करने का। ठीक है, इसका नाम देते हैं इंसर्ट SP, स्टोर प्रोसीजर, इससे पता चलेगा। और इंसर्ट करने के लिए हमको 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा, नेम और एड्रेस। यहाँ पे देते हैं हम नेम, और वैरकर है ये 20 साइज यहाँ पे देते हैं, और यहाँ पे एड्रेस देते हैं वैरकर 20 साइज इसका भी। और यहाँ पे हम देते हैं इसका SQL क्वेरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, क्या क्या वैल्यू और फील्ड का नाम यहाँ पे, और इसका वैल्यूज यहाँ पे पास करेंगे हम लोग। फील्ड का नाम रहेगा यहाँ पे नेम मेरा, और क्या रहेगा एड्रेस। और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पास करेंगे जो ऊपर वेरिएबल बनाए हैं, नेम और एड्रेस, और इसको सेव कीजिए। आप देखिएगा यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर में आपका एक स्टोर प्रोसीजर बन चुका होगा।
ये इंसर्ट स्टोर प्रोसीजर। इस स्टोर प्रोसीजर को चेक करने के लिए अभी तो हम लोग टेबल बनाए थे केवल, उसमें कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए इस स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करके हम लोग कुछ रिकॉर्ड अभी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसके लिए राइट क्लिक कीजिए यहीं पे और एक्सिक्यूट पे जाइए। हमको 2 पैरामीटर का यहाँ वैल्यू देना पड़ेगा, एक नेम और एक एड्रेस। नेम में देते हैं हम लोग अभिमन्यु और यहाँ एड्रेस में दे दीजिए बोकारो और ओके कीजिए। यहाँ पे आप यहाँ आउटपुट स्क्रीन में देख सकते हैं एक रॉ इफेक्ट हुआ है, यानी एक वैल्यू मेरा इंसर्ट हो चुका है। एक बार एक दो और इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और कुछ इंसर्ट कीजिए। दीपक बोकारो ओके, कुछ और यहाँ पे एक्सिक्यूट कीजिए। सोनू धनबाद ओके, और ये मेरा 3 रिकॉर्ड टोटल आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और शो टेबल डेटा देखिए कि रिकॉर्ड एक्चुअल में इंसर्ट हुआ कि नहीं। ये देख सकते हैं आप, मेरा इंसर्ट हो चुका है। तो हम लोग इंसर्ट स्टोर प्रोसीजर बन गया हम लोग का। अभी हम लोग एक और बनाते हैं, डिलीट और अपडेट का 2 बनाएंगे। इसके लिए फिर स्टोर प्रोसीजर पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर। यदि डिलीट का बनाते हैं तो हम डिलीट करने के लिए हमको आईडी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ इंट आईडी बनाए इंट टाइप का एक, और यहाँ डिलीट का सिक्वल क्वेरी लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स एट आईडी। और अभी हम लोग इसको एक्सिक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये नाम चेंज कर देते हैं और स्टोर प्रोसीजर को डिलीट करने का है, डिलीट स्टोर प्रोसीजर। सेव करते हैं, स्टोर प्रोसीजर यहाँ सेव हो चुका है। अभी हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे और यहाँ पे 3rd नंबर हम डिलीट करना चाहेंगे, 3rd दिया यहाँ पे और ओके करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट में कुछ आया कि नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक इफेक्ट हुआ है। सिलेक्ट करके देखिए कि 3rd नंबर रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं। देखिए 3rd नंबर रिकॉर्ड नहीं है, यानी मेरा डिलीट स्टोर प्रोसीजर सही से काम कर रहा है। अब मेरा एक और स्टोर प्रोसीजर है अपडेट, इसको भी बनाते हैं। राइट क्लिक कीजिए, ऐड स्टोर प्रोसीजर, इसका नाम देते हैं अपडेट और यहाँ स्टोर प्रोसीजर। और अपडेट करने के लिए हमको आईडी, नेम और एड्रेस तीनों वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ऐट आईडी इन टाइप का, ऐट नेम varchar 20 साइज, ऐट एड्रेस varchar 20 साइज, और यहाँ पे अपडेट का सिक्वल क्वेरी लिखते हैं, अपडेट स्टूडेंट स्टूडेंट सेट नेम, नेम इक्वल्स एट नेम, और फिर एड्रेस ADDRESS, एड्रेस इक्वल्स एट एड्रेस वेयर आईडी इक्वल्स एट आईडी। और इस स्टोर प्रोसीजर का नाम भी दे चुके हैं, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे कुछ मिस है हम लोग का, और यहाँ पे हम लोग नाम गलती दिए हैं varchar, और इसको सेव कीजिए और एक्सिक्यूट करते हैं। हम लोग अपडेट करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसको अपडेट करना है, 2। नेम क्या रखते हैं, दीपक तो है, दीपक ही रहने देते हैं। और यहाँ पे एड्रेस बोकारो था उनका, धनबाद कर देते हैं और ओके करते हैं। देखते हैं कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं। आउटपुट में देख सकते हैं एक इफेक्ट हुआ है, सिलेक्ट करके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस, दीपक धनबाद बन चुका है। तो मेरा 3 स्टोर प्रोसीजर बन गया टोटल, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट। और हम लोग एक मॉडल बना चुके हैं जिसमें हम लोग मॉडल ब्राउज़र से देख सकते हैं स्टोर प्रोसीजर इसमें नहीं है। चलिए एक और मॉडल हम लोग बनाते हैं अभी, जिसमें स्टोर प्रोसीजर को सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक मॉडल पे, ऐड, और यहाँ पे मॉडल 2 है, इसमें स्टोर प्रोसीजर लगा देते हैं, या फिर मॉडल 2 है इसको रहने दीजिए इसी तरह। ओके करते हैं। जनरेट फ्रॉम डेटाबेस, इसको सेम रहने दीजिए। और इस विंडो में ध्यान रखिए, आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए प्लस स्टोर प्रोसीजर को। कौन कौन सा स्टोर प्रोसीजर, तीनों हम लोग यूज़ करेंगे, ये ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे आप स्टोर सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो MVC एप्लीकेशन है वो स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कीजिए और ये आपका मॉडल क्रिएट हो रहा है और ये मेरा मॉडल बन गया। इस मॉडल में आप राइट क्लिक करके मॉडल ब्राउज़र से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन इंपोर्ट से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यदि ये यहाँ पे है ऑटोमेटिकली आपका MVC एप्लीकेशन स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करना शुरू कर देगा इस मॉडल में। ठीक है, हम लोग के पास 2 मॉडल बन गया। अभी हम लोग कंट्रोलर यूज़ कर बनाएंगे और दोनों मॉडल का अलग अलग कंट्रोलर बनाएंगे और चेक करेंगे कि दोनों कंट्रोलर में क्या डिफरेंसेस है, एक्चुअल में वो क्या स्टोर प्रोसीजर का यूज़ कर रहा है कि नहीं। कंट्रोलर बनाने के लिए कंट्रोलर पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड पे जाइए, कंट्रोलर पे जाइए। ध्यान रहे अभी हम लोग बिल्ड नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग को क्लास लाइब्रेरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख सकते हैं
नो मॉडल क्लास आर अवेलेबल। सबसे पहले इसको बिल्ड कीजिए आप, बिल्ड द सॉल्यूशन। इससे पता चलेगा कि आपका अभी कुछ फ़िलहाल एरर है कि नहीं इस एप्लीकेशन में, ये भी आपको बिल्ड करने से पता चल जाएगा। देख सकते हैं सक्सेस हो गया, कोई एरर नहीं। अब चलिए हम लोग कंट्रोलर ऐड करते हैं। राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर पे, कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बिना मॉडल 1 के लिए बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग डेमो कर देते हैं, ठीक है। और मेरा मॉडल का जो नाम है वो स्टूडेंट है, दोनों में स्टूडेंट मॉडल है। लेकिन डेटा कंटेक्स्ट क्या है ये आप देख सकते हैं। डेटा कंटेक्स्ट मेरा कॉलेज एंटिटी और कॉलेज एंटिटी 1 होगा। ये कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे आइए, मॉडल को आप बड़ा कीजिए यहाँ पे, और इसको डबल क्लिक करके यहाँ इसको एक्सपेंड कीजिए और डबल क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज एंटिटी है, और दूसरे वाले मॉडल में आप इसको एक्सपेंड कीजिए और देखिए यहाँ पे है मेरा कॉलेज एंटिटी 1, ठीक है। तो कंट्रोलर ऐड करते समय आप राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर यहाँ पे, और यहाँ पे डेमो, और मॉडल क्लास मेरा दोनों के लिए है स्टूडेंट मॉडल, और डेटा कंटेक्स्ट सबसे पहला कॉलेज एंटिटीज़, ठीक है। और जब भी ऐड करेंगे यहाँ ध्यान रहे टेम्पलेट स्कैफोल्डिंग में कीजिएगा रीड राइट एक्शन व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ये ऑटोमेटिकली आपका टोटल इसका CRUD रिलेटेड जो भी व्यूज़ बनेगा कंट्रोलर वो सब सेटअप हो जाएगा। ऐड कीजिए। इस मॉडल में हम लोग का स्टोर प्रोसीजर नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिकली इसमें आपका MVC डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें स्टोर प्रोसीजर का यूज़ नहीं करना है। और जो दूसरा मॉडल 2 हम लोग जो यहाँ बनाया है इसमें स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करना है। जब इसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे कंट्रोलर बनाते समय तो आपका स्टोर प्रोसीजर उसमें यूज़ होना शुरू हो जाएगा। चलिए ये मेरा बन गया। अभी हम लोग दूसरा मॉडल ऐड करते हैं, इसका नाम देंगे कंट्रोलर ऐड करते हैं, इसका नाम देते हैं डेमो 2, सॉरी डेमो 1 दे देते हैं। पहला वाला डेमो है, इसमें डेमो 1 दे देते हैं। इसमें आप टेम्पलेट आप सेम सेलेक्ट कीजिए, और डेटा कंटेक्स्ट में मेरा यहाँ एंटिटीज़ 1 कॉलेज एंटिटीज, मॉडल दोनों में स्टूडेंट है, स्टूडेंट रहने दीजिए, ऐड कीजिए। ये भी अपना टोटल व्यूज़ और कंट्रोलर डेमो 1 कंट्रोलर ऐड करेगा, उसका व्यूज़ सेटअप करेगा। और ये हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप देख सकते हैं आपके पास डेमो 1 और डेमो 2 कंट्रोलर बन चुका है। और फिर यहाँ व्यू में आकर के आप देखिए डेमो व्यू और डेमो 1 व्यू, 2 व्यू बना है। और इस व्यू के अंदर में इसका टोटल व्यूज़ जो CRUD से रिलेटेड चाहिए CRUD ऑपरेशन के लिए वो सब सेटअप हो चुका है। अभी हम लोग इस एप्लीकेशन को रन कराते हैं, और ये मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है। ये डिफ़ॉल्ट होम कंट्रोलर है ना, इसलिए हमको डेमो में जाना है। मेरा डेमो और डेमो 1 है, इसलिए सबसे पहले डेमो में जाते हैं हम लोग। ध्यान रहे डेमो जो कंट्रोलर है उसमें स्टोर प्रोसीजर का यूज़ नहीं हो रहा है, डेमो 1 में स्टोर प्रोसीजर का यूज़ हो रहा है। जब हम डेमो में कंट्रोलर को हिट करेंगे यहाँ से तो इसका टोटल हमको डेटाबेस में जो इंसर्ट किए हैं वो मिलेगा हमको। चलिए हम लोग एडिट करते हैं। इसके लिए एडिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बोकारो को धन्यवाद करते हैं और सेव करते हैं। और ये आपको एरर मिला अनेबल टू अपडेट एंटिटी सेट। ओके हाँ, एक चीज़ जो हम लोग भूल गए हैं अभी, डेटाबेस में मेरा प्राइमरी की कुछ नहीं है और इसीलिए हमको यहाँ पे एरर फेस करना पड़ रहा है। चलिए इसको प्राइमरी की सेट करते हैं। सबसे पहले इसको राइट क्लिक कीजिए, ओपन टेबल डेफिनेशन, और इसको सेट एज प्राइमरी की, और इसको सेव कर दीजिए। अभी हम लोग फिर से मॉडल इसका बनाएंगे, और अभी हम मॉडल बनाने के लिए दोनों मॉडल को आप डिलीट कीजिए और इसके व्यूज़ को भी डिलीट कर दीजिए। हम लोग दोबारा इसको अभी बनाएंगे। कंट्रोलर में हम लोग बनाए हैं, इसको आप डिलीट कर दीजिए। फिर से हम लोग को नया मॉडल ऐड करना पड़ेगा, न्यू मॉडल 1। ओके, जनरेट फ्रॉम डेटाबेस, कनेक्शन स्ट्रिंग सेम रहने दीजिए। टेबल्स को सिलेक्ट कीजिए। इसमें स्टोर प्रोसीजर को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, केवल टेबल्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। फिनिश। और आप अभी देख सकते हैं मेरे पास मॉडल है, यहाँ पे आप मॉडल ब्राउज़र में देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिए स्टोर प्रोसीजर मेरा अभी इंक्लूड नहीं है। चलिए दूसरा मॉडल ऐड करते हैं, मॉडल 2, और इसमें हम लोग स्टोर प्रोसीजर को भी सिलेक्ट करेंगे। टेबल्स को सिलेक्ट कीजिए, स्टोर प्रोसीजर को सिलेक्ट कीजिए, फिनिश कीजिए। ये मेरा स्टोर प्रोसीजर भी इस मॉडल में सिलेक्ट हो गया है। हम इसको अभी राइट क्लिक करके मॉडल ब्राउज़र से हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर सब मेरा आ गया है। चलिए अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, पहले बिल्ड करते हैं, और फिर जब बिल्ड हो जाता है ये प्रोजेक्ट तब हम लोग इसका कंट्रोलर ऐड करेंगे। कंट्रोलर को एक्सपेंड करके राइट क्लिक कीजिए और कंट्रोलर पे आइए।
यहाँ पे डेमो दे देते हैं और यहाँ पे CRUD और यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लीजिए। मॉडल क्लास मेरा हमेशा स्टूडेंट है और डेटा कंटेक्स्ट पहला एंटिटी 3 है, कॉलेज एंटिटी 3 हुआ अभी, क्योंकि 2 पहले हम लोग वेस्ट कर चुके हैं जिसमें एरर आ गया था, फिर हम लोग डिलीट कर दिए थे। ऐड कीजिए और ये आपका टोटल इसका व्यूज़ जैसा कि पहले हुआ था वो सब ऐड होगा। अभी हम लोग मॉडल 1 का किए, मॉडल 2 का भी अभी हम लोग करेंगे। एक और कंट्रोलर ऐड करते हैं, राइट क्लिक कीजिए कंट्रोलर और डेमो 1 करते हैं, इसका नाम डेमो 1 और इसका कॉलेज एंटिटी 4 इसका डेटा कंटेक्स्ट नेम हुआ और स्टूडेंट इसका मॉडल क्लास हुआ। ऐड कीजिए और अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे और देखेंगे कि अभी एडिट हो रहा है कि नहीं। जैसे पहले एडिट किए थे तो एरर आ गया था। रन कीजिए इस प्रोजेक्ट को और डेमो में नेविगेट करते हैं। यहाँ पे अभी एडिट दबाते हैं हम लोग और फिर बोकारो को धनबाद जैसा कि किए थे, धनबाद, और सेव करते हैं। देखते हैं कि अभी एरर ये आ रहा है कि नहीं, कोई भी एरर। देखिए अभी चेंज हो जा रहा है मेरा। डिटेल्स पे दबाइए, डिटेल्स भी देख पा रहे हैं और डिलीट भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग डेमो 1 पे जाते हैं जहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का यूज़ किया गया है। इसमें नेविगेट कीजिए डेमो 1 पे। यहाँ पे हम लोग एडिट कर सकते हैं। सेव करके देखिए, यस सेव हो जा रहा है, यानी हम लोग स्टोर प्रोसीजर से भी इसको कर पा रहे हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये रियल में स्टोर प्रोसीजर का यूज़ हो रहा है कि नहीं इस दोनों मॉडल में, डिफरेंट मॉडल में। दोनों मॉडल को पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं और मॉडल 1 पे जाते हैं और इसका प्रॉपर्टीज़ में जा कर के हम लोग इसका जो कोड जनरेशन है इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं। मॉडल 2 में भी ये प्रोसेस हम लोग कर देते हैं ताकि हम लोग इसका कोड, एक्चुअल कोड देख सकें, डिफ़ॉल्ट, और इसको सेव कीजिए। और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप दोनों मॉडल में आइए, इसका मॉडल डिज़ाइनर जो है इसको ओपन कीजिए। सॉल्यूशन एक्सप्लोर में आइए और दोनों मॉडल का हम लोग अभी देखेंगे। जैसे मॉडल 1 कंटेक्स्ट CS, मॉडल 2 कंटेक्स्ट CS खोलिए और ये दोनों में कंपेयर कीजिए। इसको बाहर हम निकालते हैं और कंपेयर करते हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरा, इसको अनपिन कर देते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम इस पेज को यहाँ लाते हैं। अभी हम देख सकते हैं ये चीज़, यहाँ पे मेरा देखिए मॉडल 2 है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट स्टोर प्रोसीजर का यूज़ हो रहा है, अपडेट स्टोर प्रोसीजर का यूज़ हो रहा है और ये डिलीट स्टोर प्रोसीजर का। वैसे ही यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्टोर प्रोसीजर का लिखा हुआ नहीं है, DB सेट है। तो इस एप्लीकेशन में हम लोग पढ़े कि कैसे हम लोग स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करके, एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके CRUD एप्लीकेशन MVC 4 में बना सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।